हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 4। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 4 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन 4 है बच्चों हमारा कि यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिब्बा है जिसमें कुछ मिठाइयाँ हैं। ठीक है बच्चों, कुछ मिठाइयाँ हैं और हमारे पास कुल बच्चे कितने हैं, 24 बच्चे हैं। तो इस डब्बे की मिठाइयों को अगर 24 बच्चों में बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को, मतलब हर एक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। ठीक है, यदि इस 24 बच्चों में से अगर हम चार को कम कर देते हैं, मतलब 4 बच्चे कम हो जाते हैं, मतलब कि हम घटा देते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 20 बच्चे हो जाएंगे। अब इस 20 बच्चों में हम इस मिठाई जो हमारे पास इस डब्बे में मिठाई है, इस मिठाई को हमें अब 20 बच्चों में बांटना है। तो अब 20 बच्चों में बांटना है बच्चों, मिठाइयाँ तो हमारे पास उतनी ही है, मिठाइयाँ ना घटी है ना बढ़ी है, मिठाइयाँ कुल उतनी ही है। ठीक है, अब हम 20 बच्चों में बांटेंगे तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन की हम सारणी को बनाएंगे। बच्चों की संख्या, मिठाइयों की संख्या वाला कॉलम बनाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक मिठाई का डब्बा है और कुल बच्चे कितने हैं, 24 बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या कितनी है, 24 है। ठीक है, और अम, हर एक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है, 5 मिठाई मिल रही है। जब कुल बच्चे हमारे पास 24 हैं तो हर बच्चे को जो मिठाई मिल रही है वो 5 मिठाई मिल रही है। ठीक है, तो जब बच्चों की संख्या हमारे पास 20 हो गई, मतलब कि 24 में 4 की कमी कर दी गई, तो हमारे पास कुल बच्चे कितने बचे, 20 बचे। तो जब हमारे पास बच्चों की संख्या 20 है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, हमें यही निकालना है कि एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। तो बच्चों, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये हमारा सीधे समानुपात में है या प्रतिलोम समानुपात में है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर 24 बच्चे हैं तो एक बच्चे को 5 मिठाई मिल रही है। अब बच्चों की संख्या जब कम हो गई तो मिठाइयों की संख्या तो बढ़ जाएगी ना, यहाँ बच्चे कम हो गए तो एक बच्चे को ज़्यादा, 5 से ज़्यादा ही मिठाई मिलेगी, है ना। बच्चों की संख्या कम हो गई तो मिठाई तो हमारे पास उतनी ही रही ना, तो हर एक बच्चों की मिठाई जो है हमें ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा जो ये x था कम हो गया, ये 24 था तो ये 20 हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर ये y हमारा बढ़ जाएगा, 5 से हमारा यहाँ पे बड़ा हुआ जो भी आएगा यहाँ पे नंबर वो बढ़कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बढ़ रहा है, मतलब x जो है हमारा वो घट रहा है, 24 से 20 हो गया तो y हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे जब कम हो गए तो मिठाई तो ज़्यादा ही मिलेगी ना। तो इसका मतलब कि बच्चों ये प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है, ये प्रतिलोम समानुपात में है, और प्रतिलोम समानुपात में है तो प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है कि x और y का जो गुणनफल होता है वो इन सब के बराबर होता है। x y का गुणनफल सबके बराबर होता है। तो चलिए हम इसको करते हैं बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे माना मिठाइयों की संख्या x, माना मिठाइयों की संख्या कितनी है, x है। ठीक है, यह प्रतिलोम समानुपात में है, क्योंकि यह प्रतिलोम समानुपात में है तो मैं लिखेंगे यह प्रतिलोम समानुपात में है। इसलिए क्या होगा, इन दोनों का जो गुणनफल है 24 गुणा 5 वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, 20 गुणा x के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे निकालना है x का मान, तो हम 20 को इधर लेकर आएंगे। तो 24 गुणा में 5 बटे में इस 20 को बच्चों हम इधर लेके आ जाएंगे और बराबर में ये x यहीं पर ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखिए इसको काटते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 पंजे 20 और 4 छिक 24, 4 पंजे कितना हो गया, 20 और 4 छिक 24, 4 के टेबल से दोनों ही कट गए, 5 एक कम 5, 5 से 5 कट गया, 5 कम 5, हमारे पास क्या बच रहा है, 6 बच रहा है। तो हमारी जो x की वैल्यू थी बच्चों वो कितनी आई है, 6 आई है।
तो प्रत्येक बच्चों को जो मिठाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी वो, ठीक है। जो हमें हमारे जो जो मिठाइयों की संख्या है ना, वो हर एक बच्चे को 6-6 मिठाई मिलेगी। अगर हमारे पास 20 बच्चे हो गए हैं तो मिठाई जो है एक बच्चे को 6 मिलेगी, मतलब हर एक बच्चे को 6-6 मिठाई मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ, 6-6 मिठाइयाँ। आप ये लिख सकते हो 6-6 मिठाइयाँ, इसे काट ही देती हूँ बच्चों। 6-6 मिठाइयाँ मिलेगी। कुछ इस प्रकार से इसको करेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन करेंगे 4th क्वेश्चन का। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आंसर अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे।